हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पिस्ता अनोखे प्रेम की मीराबाई की कथा। और आज हम अध्याय 6 लेके आए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा की भक्ति और भजन में बढ़ती रुचि देखकर रानीवास में चिंता व्यक्त होने लगी। एक दिन वीरमदेव जी मीरा के सबसे बड़े काका को उनकी पत्नी श्री गिरजा जी ने कहा, मीरा 10 वर्ष की हो गई है, इसकी सगाई संबंध की चिंता नहीं करते आप। वीरमदेव जी बोले, चिंता तो होती है, पर मीरा का व्यक्तित्व, प्रतिभा और रुचि असाधारण है। फिर बहुशा मीरा के ब्याह के बारे में कैसे सोचते हैं, पूछना पड़ेगा। बेटी की रुचि साधारण हो या असाधारण, पर विवाह तो करना ही पड़ेगा। बड़ी माँ ने कहा, पर मीरा के योग्य कोई पात्र ध्यान में हो तो ही मैं अन्नदाता हुक्म से बात करूं। एक पात्र तो मेरे ध्यान में है, मेवाड़ के महाराज कुंवर और मेरे भतीजे भोजराज। क्या कहती हो? हंसी तो नहीं कर रही? अगर ऐसा हो जाए तो हमारी बेटी के भाग खुल जाए। वैसे मीरा है भी उसी घर के योग। प्रसन्न ही वीरमदेव जी ने कहा। गिरजा जी ने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयत्न करने का आश्वासन दिया। मीरा की सगाई की बात मेवाड़ के महाराज कुंवर से होने की चर्चा रानीवास में चलने लगी। मीरा ने भी सुना। वह पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर हो गई। थोड़ी देर तक वह सोचने लगी। माँ ने ही बताया था कि तेरा वर गिरधर गोपाल है, और अब माँ ही मेवाड़ के राजकुमार के नाम से इतनी प्रसन्न है, तब किससे पूछूं। वह धीमी कदमों से दूदाजी के महल की ओर चल पड़ी। पलंग पर बैठे दूदाजी जप कर रहे थे। मीरा को यूं अप्रसन्न सा देख बोले, क्या हुआ? क्या बात है बेटा? बबोसा, एक बेटी के कितने बिंद होते हैं? दूदाजी ने स्नेह से मीरा के सिर पर हाथ रखा और हंसकर बोले, क्यों पूछती हो बेटी? वैसे एक बेटी के एक ही बिंद होता है। एक बिंद के बहुत सी बिनियां हो सकती है, पर किसी भी तरह एक कन्या के एक से अधिक वर नहीं होते। पर क्यों ऐसा पूछ रही हो? बबोसा, एक दिन मैंने बारात देख माँ से पूछा था कि मेरा बिंब कौन है। उन्होंने कहा कि तेरा बिंब गिरधर गोपाल है। और आज आज उसने हिचकियों के साथ रोते हुए अपनी बात पूरी करते हुए कहा, आज भीतर सब मुझे मेवाड़ के राजकुमार को ब्याहने की बात कर रहे हैं। दूदाजी ने अपनी लाडली को चुप कराते हुए कहा, तूने भाभू से पूछा नहीं? पूछा तो वह कहती कि वह तो तुझे बहलाने के लिए कहा था। पीतल की मूर्ति भी कभी किसी का पति होती है। अड़ी बड़ी माँ के पैर पूज। यदि मेवाड़ की राजरानी बन गई तो भाग खुल गया समझ। आप ही बताइए बबोसा, मेरे गिरधर क्या केवल पित्तल की मूरत है? संत ने कहा था न कि यह विग्रह मूर्ति भगवान की प्रतीक है। प्रतीक वैसे ही तो नहीं बन जाता, कोई हो तो ही उसका प्रतीक बनाया जा सकता है। जैसे आपका चित्र कागज भले हो, पर उसे कोई भी देखते ही कह देगा कि यह दुदाजी राठौर है। आप है तभी तो आपका चित्र बना है। यदि गिरधर नहीं है तो फिर उनका प्रतिमा कैसा? भावू कहती है, भगवान को किसने देखा है, कहा है, कैसे है? मैं कहती हूँ बबोसा, वो कहीं हो, कैसे हो, पर तभी तो मूरत बनी है, चित्र बनते हैं। ये शास्त्र, ये संत सब झूठे हैं क्या? इतनी बड़ी उम्र में आप क्यों राज का भार बड़े कुंवर साहब पर छोड़कर माला फेरते हैं? क्यों मंदिर पधारते हैं? क्यों सत्संग करते हैं? क्यों लोग अपने परिजनों को छोड़कर उनको पाने के लिए साधु हो जाते हैं? बताइए न बबोसा, मीरा ने रोते रोते कहा। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में डालेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।